ओके जी, ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, आई एम श्योर आई एम ऑडिबल और आपको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी अभी आपके पास जो है वो विजिबल हो जाए। ओके जी। ओके पार्टिसिपेंट्स, आगे बढ़ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि चीजों को ढंग से समझने की कोशिश करें। आपके सामने अभी अभी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है। हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो वन पेपर एग्जाम्स में हमें बहुत दफा हिट करता है। और ये टॉपिक्स वो वाले टॉपिक्स होते हैं जिन्हें बाजूकात हम इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए कि जब हम बात करते हैं कि ये टॉपिक कौन कौन से वाले होते हैं, पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, जब आप इन एग्जाम्स की बात करते हैं तो एक तो चीज जो है वो कॉमन होती है और वो होती है इनका क्वेश्चन पूछने का अंदाज। क्वेश्चंस वही होते हैं, चीजें वही होती हैं, यूनिवर्स है यूनिवर्स से रिलेटेड होती हैं, अर्थ है अर्थ से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो बॉर्डर से हवाले से होती हैं और आपके पास जो है वो ये जो चीजें होती हैं वो ओशन से रिलेटेड जो है वो चीजें हो सकती हैं। जीके का सेक्शन गो के हमें बाहर नजर ये आता है कि जब भी हम जीके की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं, तो जीके का सेक्शन हम फील करते हैं कि ऐसा सेक्शन है कि जिसमें शायद हमें उसकी इंतहा का नहीं पता। हम भी फील करते हैं कि जीके का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसको कवर ही नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सच है कि आप अपने तौर पर अपने काबिलियत के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि शायद मैं कवर नहीं कर सकता, जीके के सेक्शन को भी कवर किया जा सकता है और इसको यकीनन कवर किया जाता है। जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है, इसको जब भी हम कवर करते हैं, कुछ चीजें आप जरूरी हैं और उनमें से सबसे पहले आपके माइंड का एक्टिव रहना, ये शायद बहुत एक्टिव रहना जो है वो जरूरी होता है। तो जो चीजें मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको याद रहेंगी, लेकिन हम जो है माइंड को एक्टिव करने की एक सिचुएशन ये होती है, एक तरीके का ये होता है कि आप चीजों को रैंडम कर दें। ठीक है, आप जो है वो जब चीजों को रैंडम करते हैं तो रैंडम करने से क्या होता है कि रैंडमाइजेशन में आपका माइंड जो है वो वर्क करता है। तो हम बिलखसूस जो है जब यूनिवर्स के टॉपिक को डील करते हैं, जब जो है वो कायनात की बात करते हैं, या जो ऐसे टॉपिक जो जीके सेक्शन के हवाले से हो जिसमें आपका माइंड जो है वो अप एंड अभी अप एंड बैक जाए, टू एंड फ्रो जाए, मूव करें, हम उस टेक्निक को ऑप्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूनिवर्स से मुतल्लिका है। हमारे पास यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तरीकेकार हमारा जो है वो बड़ा सिंपल सा होगा। मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे वही चीजें लिखी होंगी जो कि पीपीएससी में इससे पहले जो है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस का एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने होंगे। आपको बाकी जो है वो नोटबुक आपके जो सामने है वहां पे आप चाहें तो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या आप चाहें तो हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हुक्स पे मुराद आप कुछ ऐसी चीज लिख सकते हैं जिससे वो चीज आपको याद रहे और बाद में आप उसको देख सकें। सो हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स की जब भी हम बात करते हैं जहाँ पे बहुत सी चीजें जो है वो जहन में आती हैं, एक बड़ा आसान सा कुलिया, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस। आप मुझे बताएंगे कि ये स्टेटमेंट मैंने लिखी इसमें कितने प्लैनेट्स के नाम आपको पता चल जाते हैं? माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉलेज। सो यहाँ पे हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। आगे बढ़ के जो बातें करेंगे वो मुख्तलिफ होंगी। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है, ये नाम आपको याद है, याद रहने भी चाहिए। अब हम जो बात करेंगे वो बात जो है वो हर एमसीक्यू का आंसर होगा, इसलिए ढंग से समझिएगा। हमारी ये जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, इसके सबसे बड़ा जो प्लेनेट होता है जो वो हमारे पास जुपिटर है। याद रखिएगा, जुपिटर है। जहां पे मिशन में सबसे बड़ा का पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है प्लेनेट जो वो जुपिटर है, इसमें हॉटेस्ट का भी पूछा जाता है कि जो हॉटेस्ट है उसका क्या नाम है। तो जो हॉटेस्ट है हमारे पास वो हमारे पास वीनस है। ये बेसिकली वीनस जो है लैटिनी जुबान से लिया गया एक लफ्ज है। ये देवी देवता का नाम होता था। जिस तरह से मान लीजिए जो सबसे खूबसूरत नजर आता था उसके लिए वीनस कह दिया, या इसके पीछे कोई भी मिथ हो सकती है, कोई भी स्टोरी हो सकती है।
जिसे आप रिलेट कर सकते हैं, जिसे आप जो है वो प्रोसीड फर्दर कर सकते हैं। सो अब हमारे पास जो है वो यहाँ से हम प्रोसीड फर्दर करेंगे। जो पार्टिसिपेंट जो हैं क्लास में ज्वाइन करने में जिन्हें इशू है, उन्हें बताइए कि उन्होंने नए बैच जो था, नए बैच के अंदर बस लिंक है, और आई थिंक कि वो उसी के मुताबिक जो है वो प्रोसीड फर्दर कर रहे हैं। तो शायद जो है कुछ अच्छा, ये एक एस्पिरेंट ने मुझे मैसेज किया, चलिए इन्हें तो मैं ऐड कर देता हूँ। तो उन्हें बता दें कि लिंक जो है वो वहां पे शेयर हो गया हुआ है। और ये बताया था हमने शायद अपनी लास्ट क्लास में कि जो हमारा नया बैच है उनके साथ जो क्लास होगी वो डिफरेंट होगी। मतलब बता दीजिएगा कि जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं नवंबर बैच के, उनकी क्लासेस ज्वाइन नहीं होंगी, उनका सेशन तो खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा जी, कमिंग बैक, अब हमारे पास जो है एक विनर से हम जो है वो बात कर रहे थे। एक ऐसी जबरदस्त सिचुएशन भी हमारे पास आती है जब एक स्टार था। अभी तो हम जो है वो यहाँ पे प्लेनेट की बात करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन होती है। याद रखिएगा, हम रेंडमाइजेशन की टेक्निक को ऑप्ट करेंगे। मैं दोबारा जो है वो इनके ऊपर आऊंगा, प्लैनेट्स के ऊपर, मैं स्टार्स के ऊपर जाऊंगा। फिर मैं जो है वो इसको वसी करता चला जाऊंगा, फिर यूनिवर्स से मुतल्लिका जितने क्वेश्चन जो हैं अभी तक आ चुके हैं, हम उन तमाम को कवर करेंगे। सो आज की क्लास को अगर आप सोते हुए लेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। आज की क्लास जो है, अगर आप जो है वो ये फील करते हुए लेंगे कि बस ठीक है हो ही जाएगा, तो इट मीन्स के इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हमारे पास एक कायनात का मजहर है, हर चीज फटती है। पाकिस्तान में तो खैर धमाके होते हैं और बम फटते हैं, लेकिन एक मजहर है जिसमें सितारे, स्टार्स एक्सप्लोजन का शिकार होते हैं। जब किसी सितारे का फटना होता है उसे हम सुपर नोवा कहते हैं। नोवा एक कंपनी भी है, अगर आप देखें सर्च करें तो आपको पता चलेगा नोवा जो है वो। यहाँ तक बात है तो ठीक है, ये सितारे और सारे के सारे जो सियारे हैं ये बंद हैं किसी चीज में। इनकी जो है वो एक गैलेक्सी के अंदर है। और क्या कोई बता सकता है उस गैलेक्सी का क्या नाम है, जिस गैलेक्सी के अंदर ये सारे के सारे हमारे जो है वो प्लैनेट्स एंड स्टार्स पाए जाते हैं? यानी हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम जो है मिल्क है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिल्क कसरत से अवेलेबल है। सो मिल्की वे गैलेक्सी है ये, मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी की एक अपनी शेप है, एक अपनी शक्ल है, और वो स्पाइरल है। स्पाइरल कैसी होती है क्लास के बाद जरूर देखेगा, आपको पता चलेगा स्पाइरल कैसी होती है। खैर, हमने बताया कि हम रैंडम रहेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे जाएंगे, लेकिन रहेंगे यूनिवर्स के बारे में। सो अब दोबारा से वापस आते हैं। मुझे हम नेपच्यून की बात करेंगे, जो हमारे पास सबसे दूर सियारा है, जो नेपच्यून है। अगर पूछा जाता है कि हमारे यूनिवर्स का सबसे जो है वो कूलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट जो है वो, एक ऐसा प्लेनेट जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शायद जो है वो इससे ज्यादा ठंडा और कोई प्लेनेट नहीं होता। तो हमारे पास जो कूलेस्ट है, जो हमारे पास जो है वो नेपच्यून है। एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि हम आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे। अभी मैं उन कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा जो आपको पता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम उन चीजों की तरफ चले जाएंगे जो आपको नहीं पता। सो हम डिफिकल्टी लेवल जो है वो इनहेंस करेंगे, बट विद एवरी पैसेज, विद एवरी पासिंग पॉइंट हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अब जी आगे चलते हैं। हमारे पास एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, यानी कि जिसे हम IAU कहते हैं। तो इस यूनियन के मुताबिक जो है वो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, और इन 8 प्लैनेट्स के नाम जो है वो मैंने आपसे अभी अर्ज किए। और इसके साथ साथ इनके मुताबिक जो है वो 5 हमारे पास जो है वो डार्क प्लैनेट्स हैं, जिन्हें आप बूने सियारे कह सकते हैं, या छोटे जो हैं वो सियारे आप कह सकते हैं। सो इसको भी आप कभी नहीं बोलेंगे। नंबर 7 पे चलते हैं। हमारी जमीन जो है, हर एक का अपना एक सैटेलाइट है। हमारी जमीन का भी जो है वो एक सैटेलाइट है। मुझे बता सकेंगे उस सैटेलाइट का नाम क्या है? बड़ा फेमस है, उस सैटेलाइट का क्या नाम है जी, जो हमारी जमीन का है? उसको हम मून कहते हैं, लेकिन उसका नाम है एक जो है वो, कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है उस सैटेलाइट का? गेस कीजिए। एल से शुरू होता है। उसका नाम लूना है जी, उसका नाम अर्थ नहीं है, उसका नाम लूना है। देखिएगा, हमारे पास जो है वो जुपिटर जो है, जुपिटर के बारे में मैंने क्या बताया, जरा मुझे दोबारा बताइएगा। जुपिटर के बारे में सबसे पहले मैंने कुछ बताया था। जुपिटर क्या है हमारी यूनिवर्स का? जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर सबसे बड़ा मैंने बताया था। अब एक चीज और ऐड कर लीजिएगा जुपिटर के बारे में।
जुपिटर जो है हमारी जमीन से 10 टाइम्स बड़ा है। याद रखिएगा कि आपकी जमीन जैसी जो है वो 10 और जमीनें आ जाएं तो शायद फिर जाके कहीं पे आप जुपिटर के बराबर होते हैं। और अगर अब हम एक और प्लेनेट को ऐड कर लेते हैं, माय यानी कि मरकरी को। मरकरी, आपने देखा होगा कि जब भी हम थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मरकरी कहा जाता है, जो कि बहुत जल्द जो है वो टेम्परेचर जिसका पारा हाई हो जाता है और बहुत फास्ट होता है। ये भी ग्रीक और लैटिन जुबान से लिया गया एक नाम है। मरकरी का मतलब वो होता है, एक ऐसा देवता होता था जिसका काम जो है वो पैगाम पहुंचाना होता था, और वो ये काम बड़ी तेजी से करता था। सो जी, हमारे पास जो सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, सबसे तेज प्लैनेट है जो रिवॉल्व करता है, वो हमारे पास मरकरी है, पहला है। जहां पे हम बाकी सितारों की बात कर रहे हैं और मैंने वीनस के बारे में बात की थी, मुझे बताइएगा वीनस के बारे में मैंने क्या कहा था। टाइम एंड अगेन मैं आपके नॉलेज को हिट करूंगा, टाइम एंड अगेन मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे जो है, ताकि जो पिछला नॉलेज है वो कहाँ पे, और फिर मैं उससे अगली बात आपको बताता चला जाऊंगा। वीनस के बारे में मैंने कहा था कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अब एक और चीज याद रखिएगा कि वीनस जो है वो सूरज के गिर्द घूमता है कुछ और तरह से। बाकी जो है वो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन वीनस जो है वो घूमता है ईस्ट टू वेस्ट। ये याद रखिएगा कि वीनस जो है वो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाता है, जो घूमता है, ये हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। और यहाँ पे मैं एक और घूमने से मुझे याद आया, सबसे जो जो स्लो है, एक ऐसा जो प्लेनेट जो सबसे स्लो जो है रफ्तार में सूरज के गिर्द घूमता है, उसका नाम नेपच्यून है। तो इसको भी आपने नहीं बोलना। और याद रहे, मेरी स्क्रीन पे जो भी चीज लिखी जा रही है इस वक्त, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पीपीएससी में पास पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आप कभी भी देखना चाहें कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आए थे, कोई 2-3 साल के पेपर उठा के देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स के सेक्शन में से कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि आपने यहाँ पे कवर की, और ये उन्हीं में से है। आगे चलते हैं। मैंने जुपिटर के बारे में बताया था, सबसे बड़ा सितारा है। जुपिटर के बारे में मैंने एक और बात बता दी कि जमीन से 10 टाइम्स बड़ा है। अब जुपिटर के बारे में मैं एक और चीज बता रहा हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट जो डे टाइम होता है, सो शॉर्टेस्ट डे टाइम जो है वो जुपिटर के ऊपर होता है। सो जुपिटर के ऊपर जो है वो हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट डे टाइम होता है, यानी कि जो सबसे कम होगा वो हमारे पास जुपिटर के ऊपर है डे टाइम। अब हम बात करेंगे, एक सेक्शन में इसमें मजीद ऐड करने लगा हूं। अब मैं मुख्तलिफ कंट्रीज की बात करूंगा, और मैं उन कंट्रीज की बात करूंगा कि जो कि बहुत फेमस है। और मैं उनकी उन कंट्रीज के पहले पहले उस साइंटिस्ट का नाम बताऊंगा, एस्ट्रोनॉट का नाम बताऊंगा, कि जो हमारे पास जो है वो अभी तक ये यूनिवर्स में जा चुके हैं। याद रखें कि यूनिवर्स में जो जा चुके हैं, इससे हरगिज जो है वो ये लाजमी नहीं कि मून पे चले गए या किसी और पे, यूनिवर्स में किसी भी तरह गए। तो सबसे पहले मैं जिस कंट्री की बात करूंगा, मैं वो चाइनीज की बात करूंगा, चाइना। तो चाइना का वो पहला बंदा जो अभी तक यूनिवर्स में गया है और यूनिवर्स में डेफिनेटली प्रोसीड फर्दर किया, उसका नाम यांग लीवी है, YANG, यांग, LIWEI, यांग लीवी। सो यांग लीवी के नाम को आपने कभी नहीं भूलना। यंग लीवी अकेला नहीं था। यंग लीवी बेसिकली एक टीम जाती है एस्ट्रोनॉट्स की। सो यंग लीवी के साथ जो है वो एक और पर्सन था, उसका नाम भी याद रख लीजिएगा, कभी आपको हेल्प करेगा। उसका नाम जो है वो जई जिंग था। ZHAIZHING। सो ये दो लोग थे, लेकिन पहले जो है वो यंग लेवी है। अगर एक ऑप्शन है तो वही पूछेंगे। सो हमारे पास जो है ये एक नाम ऐड हो गया। अब हम दोबारा प्लैनेट्स की बात करते हैं। सो प्लैनेट जो है, जो जमीन से सबसे नजदीक तरीन प्लैनेट है, मुझे बताते हैं कि जमीन से सबसे नजदीक तरीन प्लैनेट कौन सा है। यस, ही वाज फर्स्ट फ्रॉम चाइना जो यूनिवर्स में पहुंचा, जिसने यूनिवर्स का सफर इख्तियार किया। चाइना में से पहला बंदा जो स्पेस में गया। जमीन से सबसे करीब जो है वो कौन है, किसी ने लिखा मरकरी, किसी ने लिखा मार्स। जिनका आंसर मार्स है और मरकरी है वो शायद दोबारा देख लें। हमने पूछा कि जमीन से करीब तरीन जो सियारा है वो कौन से वाला है, जमीन से करीब तरीन। जमीन से, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉडल। माई वेरी एजुकेटेड, माई मरकरी है, वी से आपके पास वीनस है, ई से आपके पास जो है अर्थ है। तो इसका आंसर है जी, आपके पास जो है वो वीनस जो है वो जमीन के सबसे करीब तरीन है, इसको कभी ना भूलिएगा।
हमारा सोलर सिस्टम के अंदर वीनस की एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा चमकता है, जिसके अंदर जो है वो चमक दमक दूसरों से बहुत ज्यादा है, वो हमारे पास जो है वो भी वीनस है। ये दो चीजें वीनस के बारे में नहीं भूलिएगा। एनर्जी की बात हम करते हैं, ये घूमते हैं, ये मूव करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आती है? याद रखिएगा, हमारे पास स्पेस के अंदर जो है जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है वो फ्यूजन से होती है। सो एक प्रोसेस, एक एमसीक्यूज का नाम याद रखिएगा कि जब भी एनर्जी स्पेस के अंदर जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन से होती है। और ये फ्यूजन किसका होता है? ये फ्यूजन होता है लाइट न्यूक्लाई। लाइट न्यूक्लाई। आई एम श्योर 15 पॉइंट्स के बाद मैं रुकूंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा पॉइंट जो अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन है जो अभी तक आपके माइंड में है, आप पूछना चाहते हैं, सो यू रिक्वेस्टेड कि आप जो है वो पूछ सकें। जी, ये जिनका नाम नहीं है उनके क्वेश्चंस को मैं आंसर नहीं करूंगा। जिस तरह से ये हवावे Y62 हैं, अगर आपका नाम ही नहीं है तो मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ? मैं किसको एड्रेस करूंगा? सो विदाउट एनी नेम, दोज पीपल हु आर विदाउट एनी नेम, उन्होंने जो है उन्हें चाहिए कि वो जो है वो इस पे प्रोसीड फर्दर करना है। सर लेट ये, मैं लेट ये मैनिमोनिक समझा दें प्लीज। ओके। आप लेट हुए क्यों है पहले ये बताएं ना। हमना सैरी साहिबा, आपसे तो हम ये वैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं कि आप भी लेट हो। मेनेमोनिक्स जो है वो बड़ी सिंपल सी है। आपके पास जो है वो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व दस नॉर्दर, इन सब का पहला पहला जो है वो वर्ड उठाइएगा। माई फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर जो मार्स, जी फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। ठीक है? क्लियर? ओ ओ, ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। ओके जी, सो हम जो है वो मूव ऑन करते हैं जी, यहाँ से आगे चलते हैं एंड देन जो प्रोसीड फर्दर करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर? अगर आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं तो आपने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो याद कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करने की समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक सवाल आता है कि हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में ये सूरज की लोकेशन कहाँ पे है? आसान है, याद रखिएगा कि सोलर सिस्टम में सूरज की लोकेशन कहीं सेंटर पे मानी जाती है, सेंटर में समझी जाती है। ओके, सो हम यहाँ पे जो है वो बात करते हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं सारे के सारे हैं, जब भी हम इन्हें देखते हैं एक हमें तरतीब में नजर आते हैं। ये प्लैनेट्स मोशन में रहते हैं और दो तरह की बेसिकली फोर्सेस जो हैं वो इनको इस मोशन में रखती हैं। एक ग्रेविटेशनल है और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल है। सो एक हमारे पास ग्रेविटेशनल है, मैं जरा तेजी से लिख रहा होता हूँ तो थोड़ा सा अगर कहीं स्पेलिंग से मिस्टेक हो जाए तो काइंडली से इग्नोर कीजिएगा। ये दो तरह की फोर्सेस जो है वो अमल करते हैं। आगे चलते हैं जी। हम जानते हैं, कुछ ग्रहण की बातें भी करते चले जाते हैं साथ में। अक्सर आपने देखा होगा लूनर इक्लिप्स के बारे में जो है वो पूछ लेते हैं, मून इक्लिप्स की बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। लूनर इक्लिप्स यानी कि जिसको हम चांद ग्रहण कहते हैं, आप कोई मुझे बता सकता है वो कब होता है? चांद ग्रहण कब होता है? जब कौन आता है सूरज और चांद के दरमियान जो है वो? जी, कौन आता है जी सूरज और चांद के दरमियान? अर्थ आती है। याद रखिएगा, जब जो है वो अर्थ, एक चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब ई अर्थ जो है ये फील करती है, अभी हम चूंकि साइंटिफिक बातें नहीं कर रहे हैं, सिंपल सिंपल सी बातें ताकि एमसीक्यूज के लिए याद रहे। अर्थ जो है वो जब आती है वो किसके दरमियान? सूरज के दरमियान और चांद के दरमियान जो है वो, ठीक है, मून के दरमियान जो है वो, ठीक है। आप ई से कोई भी नाम बना सकते हैं कि ई से फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, जो कि सनी के दरमियान और मुबीन के दरमियान आ जाता है। तो जब ये आ जाता है तो मुबीन, जिसका नाम जो है वो लूनर, एम से जो है वो मून है, तो मून जो है वो माइंड कर जाता है। सो ई जब आता है इन दोनों के दरमियान तो तब आपके पास होता है लूनर। ठीक है? और जो है हम डिस्कस करेंगे सोलर इक्लिप्स को भी, लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ इसको याद रखना है, बिकॉज हम एक जो है वो रेंडमाइजेशन की टेक्निक यूज कर रहे हैं और हम जो है वो दोबारा होते हैं, बल्कि कर ही लेते हैं साथ। मून जो है
जो हमारे पास, सॉरी, सोलर इक्लिप्स, मून को तो हमने डिस्कस कर लिया। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून जो है वो अब की दफा आता है सूरज के दरमियान और इस जमीन के दरमियान जो है, ठीक है। सो दिस टाइम हमारे पास जो है वो मून आता है, और वो आता है जी, मून सन के दरमियान जो है वो आता है, एंड अर्थ के दरमियान जो है वो आता है। ओके जी। इफ यू वांट टू, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं, ये हमारे पास पहली स्क्रीन है। अब हम आगे चलते हैं। ओके ग्रेट, थैंक साहब ने अर्थ भेज दी। ओके जी। मुझे बताइएगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि चाइनीज पहला बंदा जो है वो मून पे पहुंचा, नाम क्या बताया मैंने आपको अभी उसका? किसी को याद है उसका नाम? यांग लीवी नाम बताया मैंने, अगर आपको याद। अब दूसरा पर्सन जो है वो दूसरी कंट्री का नाम आप याद रखेंगे, और अगली दफा हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन को, कनाडा, जिसकी पियर बड़ी मशहूर है और आप सब लोग जाना चाहते हैं कनाडा जो है। कनाडा में सबसे पहले जो बंदा जिसने जो है वो स्पेस में सबसे पहले पहुंचा, स्पेस में जो है वो सबसे पहले गया, वो हमारे पास क्रिस हेडफील्ड है, CHRIS, क्रिस हेडफील्ड। सो कैनेडियन का, कैनेडिया, जो कनाडा है, कनाडा है, उसके अंदर से जो है वो हमारे पास ये है जी, इसे हम कैनेडियन कहेंगे, ये इसकी नेशनैलिटी थी। मूव ऑन करते हैं जी, यहाँ से आगे। एक और कंट्री का भी इसके साथ जो है वो सी से ही शुरू होती है, क्यूबा। सो जो फर्स्ट क्यूबन था जो स्पेस में पहुंचा था, कनाडा के साथ साथ क्यूबा को भी देख लीजिएगा, दोनों सी से शुरू होते हैं। उसका नाम जो है वो टामायो मेंडिस था, TA, MAYO, मायो मेंडिस, MENDEZ। ये दो नाम ही आपको बस याद रखने हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो अब हम आगे चलते हैं। नंबर 19 पे दोबारा यूनिवर्स की बातें करते हैं जी। अच्छा जी, आपने अक्सर देखा होगा जिन्हें शहाबे साकित कहते हैं, ऐसे सितारे जो आसमान से टूटते हैं, जिन्हें अक्सर मूवीज में कहते हैं कि टूटते हुए सितारों को देख के कोई दुआ मांगोगे तो वो कबूल हो जाए, अक्सर हिंदी मूवीज में आप देखते हैं। लेकिन ये जो सितारे टूट के गिरते हैं, जो आसमान की तरफ आते हैं, इन्हें हम जो है वो मेट्योर्स कहते हैं, METEORS। मेट्योर्स से मुराद हमारे पास ऐसी बॉडीज हैं जो कि आसमान से गिरती हैं, आसमान से टूट के जो है वो गिरते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो बचे क्या है, ये आप एक्सप्लोर करना चाहें तो कर लीजिएगा। अलबत्ता एक क्वेश्चन ये आता होता है कि बॉडीज विच यूजुअली फेल फ्रॉम द स्काई, उनको क्या कहते हैं, तो यू कॉल इट मेट्योर्स। ओके जी। अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो है, हमने मून की बात की, मुझे बताइएगा कि हमारी अर्थ का जो मून है उसका नाम क्या, मैंने बताया अभी आप, मून जो है वो हमारा नाम क्या है? लूना उसका नाम था। वेरी गुड, आपने याद रखा। चांद के बारे में एक सवाल अक्सर आ जाता है, और वो चांद के मास है, वो इसका मैस कितना है, याद रखिएगा। मून का जो मैस है वो बहुत आसान है, हमारी जमीन से ये सिर्फ 80 गुना छोटा है। 1/80 जो है वो इसका जो है वो मैस है। सो इसको कभी नहीं भूलेंगे। ओके। हमने एक प्लेनेट मैंने डिस्कस किया था, यूरेनस आपको मैंने बताया था। यूरेनस के बारे में मुझे बताइएगा, मैंने क्या क्या बातें बताई हैं, पॉइंट 1 2 3 ये करके लिखेंगे आप। यूरेनस के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, मुझे बताएंगे कि क्या क्या बताई थी। अगर एक ही बताई थी तो वो मुझे कोई एक बता दें, या अगर कोई भी नहीं बताई तो मुझे बताएं कि कोई भी नहीं बताई। लेट्स सी। कोई बात नहीं बताई मैंने यूरेनस के बारे में। ओके। चलिए यूरेनस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक बड़ी राज की बात है, आप यकीन यूरेनस को नहीं बताइएगा। यूरेनस जो है, इस सूरज के गिर्द घूमते घूमते, ये यूरेनस को कोई 84 साल लग जाते हैं। 84 साल, 84 ईयर्स, अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसको 84 ईयर्स लग जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं जमीन को कितने लगते हैं? डू यू नो, हैव एनी आइडिया? यूरेनस को तो 84 लगते हैं, जमीन को जो है वो कितने लगते हैं? जमीन को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, ग्रेट, अप्रोक्सीमेटली 365। मुझे बताएंगे जमीन को रोटेशन कंप्लीट करने में कितना लगता है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन कंप्लीट करने में कितना लगता है? 24 आवर्स। ग्रेट।
चलिए, ये तो आपने कह दिया कि मैंने नहीं बताया था। जुपिटर के बारे में मैंने कुछ बताया था, जरा बताएंगे क्या क्या बताया? क्विकली क्विकली क्विकली, जुपिटर के बारे में मैं जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट है, ग्रेट हो गया। जुपिटर शॉर्टेस्ट थ्री टाइम्स ग्रेट। ओके, एक्सीलेंटली। अब जुपिटर के बारे में एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, ये सैटेलाइट्स हमारा मून है। सैटेलाइट्स जो है मैक्सिमम जो है वो जुपिटर के पास है। ठीक है, वो जुपिटर के पास है। ठीक है, जो मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं वो जुपिटर के पास है। किसी को पता है जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं कितनी? जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं कितनी? कितनी है जी टोटल जो है वो सैटेलाइट्स जुपिटर की? एनी आइडिया? एनी गेस? जुपिटर के पास कितनी है? कितने हैं जी मून्स जुपिटर के पास? बाकी जो है वो क्यों नहीं बता रहे हैं इसको? जुपिटर के जो मून्स हैं, मून्स हैं 92। ठीक है, ये जिन्होंने 90 प्लस लिखा ये ठीक लिखा, 92 मून्स हैं। ठीक है, 92 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। वो कि ये वेरी कहते हैं, बट 92 इज द आंसर। अगर आप अपने पेपर में लिखोगे तो 98 पे जाओगे। ओके जी। अब हम सादा सादा बातों पे आ जाते हैं। लाइट ईयर एक ऐसा साल जिसमें अ, कोई पहले रोशनी नहीं होती थी। जिस साल में रोशनी आ जाए पाकिस्तान में, उसको हम लाइट ईयर कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। लाइट ईयर ईयर बेसिकली एक पैमाना है डिस्टेंस को मापने का। साल जो है वो हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से ईयर है, और लाइट ईयर, हम जब डिस्टेंस को मापते हैं तो वो लाइट ईयर है। ठीक है, सो लाइट ईयर है। अब मुझे ये बताइएगा, मैंने अर्थ के बारे में तो आपको कुछ बातें जो है वो बताई। मैंने मिल्की वे के बारे में बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी की जो शेप है वो कुछ खास किस्म की मैंने बताई थी है। वो क्या है, वो किस किस्म की शेप है? स्पाइरल है। वेरी गुड। शेप से जो है वो एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो जमीन है, यानी कि जहाँ पे हम जो है वो रहते हैं, अर्थ का जो ऑर्बिट है, ये वो ऑर्बिट है जिसमें ये जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। ये जो अर्थ का ऑर्बिट है, उसकी शक्ल जो है वो एलिप्टिकल है। सो इसके अंदर पीटीआई आ गई है, तो आपको यकीन ये याद रहेगा, एलिप्टिकल है। सो पीटीआई यहाँ पे भी है, यानी कि इमरान खान सब सच कहते हैं कि पीटीआई बहुत पुरानी है। तो देखिए ना, अर्थ के ऑर्बिट के गिर्द भी रोटेट करते हुए तब भी मौजूद है पीटीआई। तो कहाँ कहाँ से निकालेंगे पीटीआई को हम? सो अर्थ के ऑर्बिट जो है उसकी शेप एलिप्टिकल है। और ये याद रहना चाहिए कि यहाँ पे पीटीआई मौजूद है। सो कभी पेपर में अगर जरूरत पड़े तो ये याद रखिए चलो। और कुछ याद रहे ना रहे, ये याद रहेगा आपको। अब आगे चलते हैं, यहाँ से जो है वो एक सवाल आता है, सोलर इक्लिप्स जो है वो, सोलर इक्लिप्स वो होता कब है हमारे पास जो है वो? सो सोलर इक्लिप्स जो है वो हमेशा याद रखिएगा तभी आपके पास होगा, जब भी जो है वो फुल मून डे होगा। अब ये फुल मून डे क्या होता है, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप इसको गूगल कीजिएगा क्लास के बाद। जिसको गूगल करना है उसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क पुट कर दूंगा, ताकि आप उसे गूगल करें। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी मर्जी है। किरण जिशान ने लिख दिया 14 डेट ऑफ मून। ग्रेट जी। आगे चलते हैं जी। ओके, अच्छा जी। यूरोपियन कंट्रीज जो है, पहले तो मुझे बताइएगा, यूरोपियन यूनियन जो है इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं टोटल? यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? इसीलिए मैंने कहा गूगल कर लीजिएगा जिससे जो है जी। ये जो 27 वाले हैं ना, इनको शायद अपने नॉलेज को दोबारा देखना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन जो है वो, यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी कंट्रीज हैं जनाब? 28 हैं जी, 29 नहीं है। क्रोएशिया ने इसको जो है वो ज्वाइन किया, और अभी जो है वो 28 इन टोटल है जो ऑफिशियली हमारे पास है। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, एक जो है वो हमारे पास यूरोपियन यूनियन की तरह, जिस तरह से ईयू के बारे में मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन असल जो पॉइंट था वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो, उन्होंने हाल ही में जो है वो एक अपनी स्पेस क्राफ्ट जो है वो एयर में भेजा है। स्पेस
क्राफ्ट फेयर में भेजा है और आपको उसका नाम याद रखना है। आप स्मार्ट हैं, आप आसानी से याद रख लेंगे। सो बाय द वे इसका नाम भी स्मार्ट वन है। ठीक है, सो आप भी स्मार्ट हैं और इस स्पेस का नाम भी, स्पेसशिप स्पेस क्राफ्ट का नाम भी स्मार्ट वन है। सो याद रहेगा। ओके जी। दुनिया में पहला शख्स वो कौन सा है जिसने चांद के ऊपर पहला पाँव रखा था? वैसे दूसरा भी उसी ने रखा होगा, वो कौन सा लग रहा था बेचारा। बट डू यू नो द नेम ऑफ दैट पर्सन? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन? नील। ओके, नील। दूसरा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो, ही इज द नेम ऑफ, यस, ही इज द पर्सन। अब कहा यह जाता है नील ने जो है, जो ये स्पेस पे पहुंचा 1969। 1969 इज द डेट, इज द ईयर जब जो है वो पहला बंदा मून पे पहुंचा। लेकिन अब जो है, असल में ये तो मून पे पहुंचा, लेकिन ये जो स्पेस के ऊपर खला को, सारी की सारी दुनिया को ये कहाँ से मिली, कब ये जो है वो सोच आई कि यार नहीं, हमें जमीन से बाहर भी निकलना चाहिए, जमीन से बाहर भी जो है वो हमें एक दुनिया है उस पे जाना चाहिए। और अब तो आप मार्स पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। किस किस को पता है कि मार्स के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं? आपको पता है कि मार्स पे आप प्लॉट खरीद सकते हैं बकायदा? अगर नहीं तो गूगल करके देख लीजिएगा इस क्लास के बाद, और अपने एक प्लॉट बुक करवा लीजिएगा वहां पे। खैर, ये बात है जी अक्टूबर, अक्टूबर 4, 1956, 1957 जो है वो। क्या आपको याद है अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में कुछ हुआ था? 2005, इफ यू रिमेम्बर, क्या हुआ था अक्टूबर के महीने में? अक्टूबर में पाकिस्तान में कुछ हुआ था, अर्थक्वेक था। आपको बता सकते हैं डेट क्या थी? 8 अक्टूबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो आपको ये महीना याद था कि जिस महीने आपका जल्जला था, कम से कम उसी महीने कुछ हुआ था। जंग आजादी इंडिया के अंदर जो है वो, जो मुसलमानों ने असबाब बगावत हिंद आपने पढ़े होंगे, वो किस साल हुआ था? बगावत मुसलमानों ने की थी 1857 में। ठीक उसके 100 साल बाद, यानी कि 1957 में, जो एक स्पेस एज का आगाज हो जाता है। एक ऐसी एज जिसके अंदर जो है यूनिवर्स को फतह करना या इसको जो है वो देखने समझने का अमल शुरू हो जाता है, उसे हम स्पेस एज कहते हैं। और पता है, ये स्पेस एज जो है वो तब शुरू होती है जब रशिया जो है वो अपनी पहली जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और वो उसका नाम जो है वो रशियन स्पुतनिक है, SPUTNIK, और इसका नाम स्पुतनिक 1 था। सो तब से हमारे पास जो है वो स्पेस एज का आगाज हो जाता है। सो स्पेस एज के अंदर ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, स्पेस एज में बातें आगे भी चलती हैं। और आपको पता है कि स्पेस में एक और मिशन भेजा गया था मार्स पे। ये मिशन किनकी तरफ से भेजा गया, ये भी डेफिनेटली आप देख लीजिएगा। लेकिन इस मिशन का नाम जो है वो पाथ फाइंडर था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मार्स की तरफ जो मिशन भेजा गया उसका नाम क्या है? वो हमारे पास पाथ फाइंडर है। और किन की तरफ से भेजा गया, डेफिनेटली आप इसको जब एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ और डिटेल्स भी आपको मिलेंगी, वो आप जो है वो देखिएगा। हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात तो की कि वो पहला बंदा था, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट की बात नहीं की। क्या बता सकते हैं उसके एयरक्राफ्ट का नाम क्या था? एयरक्राफ्ट का नाम क्या था जिसके ऊपर जो है उसने मून तक ट्रेवल किया? अपोलो एक्सआई था। अपोलो एक्सआई हमारे पास है। अच्छा जी, चाइना ने किया? आर यू श्योर अबाउट दैट? आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, ओके, दैट्स दैट्स फाइन। ओके जी, हम जो है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो आपको याद हो तो हम जो है वो साथ साथ डिस्कस कुछ और भी कर रहे थे। अभी तक हमने कितनी कंट्रीज के लोगों के नाम याद कर लिए हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो यूनिवर्स में गए, जो सबसे पहले स्पेस में गए। 3 के नाम हमने याद कर लिए। सो सबसे पहले वाले का नाम थोड़ा बताइएगा क्या है? क्विकली क्विकली क्विकली। हमारे पास जो है वो सबसे पहले हमारे पास थे यांग लेवी। ओके, यांग लेवी के एक दोस्त भी थे, उनका नाम पता है किसी को? उनका नाम जो है वो जई जी गैंग थे। दूसरा मैंने जो है वो कैनेडिया बताया, कैनेडियन, और तीसरा जो है वो क्यूबन था।
फोर्थ वाला भी ऐड कर लीजिएगा, महातीर मोहम्मद की कंट्री को, मलाइशिया। मलेशिया जो है, जो मलेशिया से सबसे पहले स्पेस में जो पहुंचे उनका नाम शेख मुजफ्फर शकूर था, लेकिन ये शायद मलेशियन इसको ऐसे नहीं कहते, वो इसे कहते हैं शेख मुजफ्फर। मुजफ्फर को वो मुजफ्फर कहते हैं, मुजफ्फर शकूर इसको कहते हैं, लेकिन आपके लिए जो है वो मुजफ्फर जो है वो शकूर जो है, ये इनका पहला नाम। ये थे मलेशिया से जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो स्पेस की तरफ ट्रैवल किया। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। क्या आपको पता है कि सऊदीया से भी जो है वो, जो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, सऊदीया से भी जो है वो स्पेस में गए हैं, और ये कोई आम बंदा नहीं था, ये शहजादा था, सुल्तान सलमान अल सऊद। डिटेल्स देखेगा, सुल्तान सलमान, ये भी जो है वो स्पेस में गए सऊदी अरेबिया की तरफ से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो पहले जो है वो सऊदीया की तरफ से थे जिन्होंने स्पेस की तरफ ट्रैवल किया। साइरिया, साइरिया यानी कि शाम जो है, जिसे सीरिया भी हम लोग कहते हैं, सीरियन जो है, सीरिया की तरफ से हमारे पास जो है वो मोहम्मद फारिस हैं, सबसे पहले जो है जिन्होंने स्पेस की तरफ ट्रैवल किया। सो ध्यान तक हम जो है वो नामों को रोकेंगे। हमने 6 नाम जो है वो अभी तक याद कर लिए। अब मूव ऑन करते हैं जी, आगे चलते हैं जी। अर्थ, जमीन बड़ी प्यारी है, सबसे कलरफुल जो है वो प्लेनेट है हमारे पास। अर्थ का एक और नाम भी है बाहर की दुनिया में, यानी कि अगर कोई दूसरे दुनिया में लोग रहते तो वो शायद अर्थ को जो है वो ब्लू प्लेनेट के तौर पर जानते हैं, क्योंकि ये बाहर से शायद हमें ब्लू नजर आता है। पॉइंट 37। ओके जी, वीनस के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, वो जरा बातें बता दीजिए कितनी है जो। मार्स की तरफ एक मिशन भेजा गया और उस मिशन का नाम पैथ फाइंडर है, ये जिन्होंने पूछा किरण एजाज से। वीनस के बारे में मैंने कुछ बातें बताई हैं, मुझे बताएंगे वो कौन कौन सी है। वीनस के बारे में हॉटेस्ट है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, कुछ और भी बताया होगा वीनस के बारे में। वेरी गुड। ईस्ट टू वेस्ट, यस, नियरेस्ट टू अर्थ, ग्रेट, 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 सो यू आर एक्टिव। वीनस के बारे में एक और चीज जो है वो ऐड कर लीजिएगा, वीनस को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार जो है वो कहते हैं, ठीक है, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और अर्थ का नाम ब्लू प्लेनेट तो मैंने बताया ही है, एक और नाम भी ऐड कर लीजिएगा। जमीन के जो है बहुत से नाम है, लेकिन जो हमारे पास पेपरों में है हम कम से कम उन पे याद रखेंगे। टेरा प्लेनेट भी इसको जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। सो टेरा प्लेनेट भी इसको कहा जाता है। पॉइंट नंबर 38। ओके, नेपच्यून के बारे में मैंने कुछ बताया। नेपच्यून जो है उसके बारे में एक चीज मैंने बताई अभी तक, या शायद दो। बताएंगे नेपच्यून के बारे में मैंने क्या बताया। नेपच्यून के बारे में मैंने कुछ बताया, डू यू नो, ये कूल लिस्ट है, ठीक है। कुछ और बताया मैंने इसके बारे में। नेपच्यून जो है इसके बारे में ये याद रखिएगा कि नेपच्यून सबसे ज्यादा टाइम लेता है सूरज के गिर्द जो है वो, ये बिल्कुल यही मैंने बात बताई थी, और यही मैं देखना चाह रहा था। ये जी हमारे पास स्क्रीन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसी लिंक से हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। पहली हमारे पास ये स्क्रीन है, दूसरी हमारे पास ये स्क्रीन है। यहाँ पे मैं रुकूंगा, कुछ भी पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आया वो पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैं रुकूंगा। और जैसे ही हमारी मीटिंग खत्म होगी हम उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्लो स्पीड, ना ना, स्पीड स्लो नहीं करनी। सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी है, किस प्लेनेट की है। अपेलो के अंदर वो गया था किरण जशान, अपेलो जो है उसका नाम था अपेलो 11 जो है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब 1969 में गया था मून पे, तो उसी पे गया था, ठीक है। हाँ हाँ, मरकरी की तरह हम जो है वो चल रहे हैं। चलिए जी, क्लास को दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से हम जो है मूव ऑन करते हैं उसी लिंक से।